सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइकमन, आज हमारा इकोनॉमिक्स का 9th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 10 इज मनी। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम मनी को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मनी। फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट वेज में डिफाइन किया, तो हम उन तमाम डेफिनेशंस के जो मेन पॉइंट्स या जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर इसको हम डिफाइन करते हैं। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, anything which is generally accepted used as medium of exchange has store of value measure of value। measure of value कोई भी शय जिसमें ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाए उसको ज़र कहते हैं। तो पहले हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जनरली एक्सेप्टेबल, मकबूल आमा। जिसको आम पब्लिक लेन देन में बगैर किसी हेजिटेशन के कबूल करे, जिसको कबूल करते हुए, जिसको यूज करते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, किसी को किसी किस्म का कोई डर या खौफ ना हो। नंबर 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको तबादले के तौर पर, एक्सचेंज के तौर पर, अशिया के लेन देन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3 इज स्टोर ऑफ वैल्यू, जिस चीज को, जिस शय का जहीरा किया जा सके। अब मनी, एनीथिंग विच कैन बी स्टोर। अब मुख्तलिफ अशिया ऐसी हैं जिनको हम लंबे अरसे तक स्टोर तो कर नहीं सकते, उनका जहीरा तो कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मनी को स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो जिस शय की हमें जरूरत पड़े, जरूरत के वक्त हम इसकी मदद से उस शय को खरीद लेते हैं। लास्ट वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, मुख्तलिफ अशिया की कदर को जानने के लिए स्केल के तौर पर, एक पैमाने के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया जा सके। तो आजकल जो हम करेंसी नोट्स यूज कर रहे हैं, ये एक कॉमन फॉर्म है, इसकी आम फॉर्म है जो ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिसमें ये चारों करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसमें एक चीज और ऐड करते चले जाएं कि ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इसको डिफाइन करते वक्त इन 4 करैक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखा। फ्यूचर पेमेंट्स,
फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी जो शय इस्तेमाल हो, उधार के लेन देन के लिए भी जो शय इस्तेमाल हो, उसको कहेंगे मनी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है? ऐसा निजाम जिसमें अशिया के बदले अशिया का तबादला हो। बार्टर मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड विद अनदर व्हेन मनी इज नॉट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब ज़र को तबादले के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो एक शय के बदले दूसरी शय का जो तबादला है उसको हम उस निज़ाम को कहेंगे बार्टर सिस्टम। इसमें अगर किसी के पास फर्ज करें गंदम है तो वो गंदम किसी दूसरे को दे के उससे अपनी ज़रूरत की शय, अगर उसको फॉर एग्जांपल उसको चावल की ज़रूरत है तो वो गंदम दे के गंदम के बदले चावल ले लेगा, और जिसके पास चावल है वो चावल दे के उसके बदले अपनी ज़रूरत की शय ले लेगा। तो ऐसा निज़ाम जिसमें अशिया के बदले अशिया का तबादला हो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बार्टर सिस्टम इन द वर्ड्स ऑफ स्टैनली फिशर। प्रोफेसर स्टैनली फिशर के अल्फाज में बार्टर सिस्टम की तारीफ बयान करें। स्टैनली फिशर के मुताबिक बार्टर इकोनॉमी मीन्स द इकोनॉमी इन विच नो गुड इज जनरली एक्सेप्टेड एंड गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। प्रोफेसर स्टैनली फिशर के मुताबिक बार्टर मईशत एक ऐसी मईशत है जिसमें कोई एक शय मकबूलियत आमा की हैसियत ना रखती हो। किसी एक स्पेसिफिक गुड को, किसी एक स्पेसिफिक किसी हाथ शय को जो है वो मकबूलियत आमा हासिल ना हो, बल्कि चीजों का तबादला चीजों के साथ हो। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन बार्टर सिस्टम इन द वर्ड्स ऑफ कैल्ब्रन। कैल्ब्रन के अल्फाज में बार्टर सिस्टम की तारीफ बयान करें। तो अकॉर्डिंग टू कैल्ब्रन इन बार्टर सिस्टम द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अदर गुड्स। अशिया की कीमतों को दूसरी अशिया की शक्ल में जाहिर किया जाता है। बराह रास्त तबादला के निज़ाम में अशिया की कीमतें दूसरी अशिया की सूरत में जाहिर की जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 3 डिफाइन मनी इन वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर क्राउथर। प्रोफेसर क्राउथर के अल्फाज में मनी की तारीफ करें, ज़र की तारीफ करें। प्रोफेसर क्राउथर के मुताबिक एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, हर वो शय जिसको कबूलियत आमा हासिल हो, मतलब जिसको हर शख्स बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के अशिया के लेन देन में कबूल करे। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तबादले के तौर पर इस्तेमाल हो। एंड आल्सो परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इज मनी। कबूलियत आमा हासिल और साथ साथ पैमाइश कदर और ज़हीरा कदर का काम भी करे, यानी जिसकी मदद से अशिया की कदर को, उनकी वैल्यू को मैयर किया जा सके, उनकी पैमाइश की जा सके और जिस शय का ज़हीरा भी किया जा सके। तो क्राउथर के मुताबिक हम उस शय को ज़र यानी कि मनी कहेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन मनी इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स के अल्फाज में ज़र की तारीफ बयान करें। तो प्रोफेसर केन्स के मुताबिक मनी इज अ थिंग by which payments of agreement of borrowing and pricing are made and general purchasing power is stored in it। प्रोफेसर केन्स के मुताबिक मैंने आपको कहा था ना कि बोलना नहीं है, आप एक जगह बैठ जाओ आराम से। अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये रहने दो, ये खाओ बैठ के, अब नहीं उठना इधर से, बस थोड़ा सा काम रह गया। वो पीछे चली जाओ वाइजा के पास, अब आपने आगे नहीं आना, उधर बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफाइन मनी इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स के अल्फाज में ज़र की तारीफ बयान करें। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, मनी इज अ थिंग बाय विच पेमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बोरोइंग एंड प्राइसिंग आर मेड एंड जनरली परचेजिंग पावर इज स्टोर इन इट। केन्स के मुताबिक ज़र वो शय है जिसके जरिए उधार के मुआहदों और कीमतों के मुआहदों की अदायगी की जाती है, यानी जिसके जरिए लोग उधार का लेन देन करते हैं, जिसके जरिए चीजों की कीमतों का तयन होता है और उनकी अदायगी की जाती है, और जिसकी शक्ल में आम कुव्वत खरीद का जहीरा भी किया जा सकता है, यानी जिसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय मेटालिक मनी। धाती ज़र से क्या मुराद है? मनी डेट इज मेड ऑफ सम मेटल, वो ज़र जिसको किसी धात की मदद से बनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह वगैरह, इनकी मदद से अगर ज़र को बनाया जाए तो उसको कहेंगे धाती ज़र। मुल्क में जितने भी सिक्के ज़र के तौर पर गर्दिश कर रहे हैं, ये धाती ज़र की मिसाल है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी काइंड्स आर ऑफ मेटालिक मनी। मेटालिक मनी धाती ज़र की कितनी इकसाम है? तो इसकी दो इकसाम है। नंबर 1 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मेटालिक मनी एंड टोकन मेटालिक मनी। मेयारी धाती ज़र और अलामती धाती ज़र। स्टैंडर्ड मेटालिक मनी से मुराद जिसकी फेस वैल्यू, जो उसके ऊपर प्रिंट है, वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू और उसमें यूज होने वाली जो धात है उसकी वैल्यू दोनों सेम हो। फॉर एग्जाम्पल एक 5 रुपए का सिक्का है, फर्ज करें उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹5, 5 रुपया। अब इस सिक्के के अंदर, इस सिक्के में जो धात यूज हुई है, अगर उस धात की कीमत, उस धात की कदर, यानी 5 रुपए की ही धात उसमें यूज हुई है, तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड मेटालिक मनी। जितना की धात उसमें इस्तेमाल हुई उतनी ही उसकी फेस वैल्यू है, जितने का उसमें मेटल इस्तेमाल हुआ उतनी ही उसकी फेस वैल्यू है, तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड मेटालिक मनी। टोकन मेटालिक मनी, टोकन मेटालिक मनी से मुराद इसमें जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उस सिक्के के अंदर जो धात इस्तेमाल हो रही है उससे ज्यादा हो। अगर इसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर फेस वैल्यू है ₹5, 5 रुपए का सिक्का है, लेकिन उस सिक्के में, उस कॉइन में जो धात इस्तेमाल हो रही है वो उसकी कदर 5 से कम है, तो उसको हम कहेंगे टोकन मेटालिक मनी, अलामती धाती ज़र। पाकिस्तान में जितने भी कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं, जितने भी सिक्के गर्दिश में है, 1, 2, 5, 10 के ये जितने भी कॉइन्स हैं, ये टोकन मेटालिक मनी है, क्योंकि इनकी जो फेस वैल्यू है वो इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो धात है उससे ज्यादा है। नेक्स्ट इज, ये दोनों को मैंने डिफाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेपर मनी। कागजी ज़र से क्या मुराद है? पेपर मनी मींस जिसको पेपर की मदद से बनाया जाए, कागज की मदद से जो बनाया जाए। पेपर मनी मींस नोट्स मेड ऑफ पेपर विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट।
और जिनको हुकूमत जारी करे, या सेंट्रल बैंक मरकजी बैंक जिसको जारी करे। पेपर मनी, कागजी ज़र। Paper money means notes made of paper which are issued by the government or central bank of the country. The notes are legal tender money. The notes are accepted in general business dealings as medium of exchange. कागजी ज़र से मुराद कागज के बने हुए नोट हैं जिनको हुकूमत या मरकजी बैंक की तरफ से जारी किया जाए। ये नोट ज़र कानूनी होते हैं जिन्हें यानी इनकी कानूनी हैसियत हासिल होती है हुकूमत की तरफ से, इनको कानूनी हैसियत दे दी जाती है कि इनको आप ट्रांजैक्शंस के दौरान, एक्सचेंज के दौरान, खरीदारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें आम लेन देन में बतौर आला मुबादला कबूल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी की कितनी इकसाम है? तो पेपर मनी की भी दो इकसाम है। नंबर 1 कन्वर्टेबल पेपर मनी, नंबर 2 इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। बदल पजीर कागजी ज़र, गैर बदल पजीर कागजी ज़र। अब ये नंबर 1 जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है, बदल पजीर कागजी ज़र है, ये ऐसी फॉर्म है पेपर मनी की जिसको हम गोल्ड या सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोने और चांदी की फॉर्म में जिसको तब्दील कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल, वो बदल पजीर कागजी ज़र, और जिसको सोने और चांदी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन वैसे उसको कानूनी हैसियत हासिल होती है, हम आम लेन देन में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको गोल्ड और सिल्वर या दूसरी कीमती किसी भी धात की शक्ल में उसको तब्दील नहीं कर सकते, उसको गैर बदल पजीर कागजी ज़र कहेंगे। ये जितने भी करेंसी नोट्स गर्दिश में हैं, जैसे कह लो कि 100 से ऑनवर्ड, ये जो बड़े नोट्स हैं ये कन्वर्टेबल पेपर मनी है, और ये जो सिक्के हैं, ये जो कॉइन्स हैं, या जो छोटे नोट हैं 5-10 के या 20 के जो नोट्स हैं, ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी की इकसाम है। तो आपकी बुक वाला लिख रहा है द पेपर मनी विच कैन बी कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर और फॉरेन एक्सचेंज ऑन डिमांड इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर मनी। दीज नोट्स आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ऐसा कागजी ज़र जो मुल्क के मेयारी या मुस्तनदाती ज़र, सोने चांदी या ज़र मुबादला के बदले में तब्दील कराया जा सके, बदल पजीर कागजी ज़र कहलाता है। पाकिस्तान में तमाम नोट बदल पजीर कागजी ज़र हैं। नेक्स्ट इज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को ये डिफाइन कर रहा है, जो मैंने आपको बताया वो ये लिख रहा है दीज आर द नोट्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन गोल्ड और सिल्वर और फॉरेन एक्सचेंज। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी for converting them in gold, silver or foreign exchange, but these notes are legal tender money, so all the people are bound to accept them as medium of exchange। गैर बदल पजीर कागजी ज़र से मुराद ऐसे नोट हैं जिनको हुकूमत या जारी करदा बैंक की जानिब से मेयारी सिक्कों या सोने चांदी या ज़र मुबादला में तब्दील करने की जिम्मेदारी नहीं ली जाती। अलबत्ता इन नोटों को कानूनी ज़र की हैसियत हासिल होती है और इसलिए तमाम लोग इन्हें कबूल करने के पाबंद होते हैं। तो ये जो कॉइन्स वगैरह है ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी की इकसाम है, और जो नोट्स वगैरह हैं करेंसी नोट्स ये कन्वर्टेबल पेपर मनी की टाइप है, उसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय लीगल टेंडर मनी। कानूनी ज़र की तारीफ बयान करें। लीगल टेंडर मनी मींस द मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको कानूनी हैसियत हासिल हो। द पीपल ऑफ द कंट्री आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट इन जनरल डीलिंग्स एंड पेमेंट्स ऑफ लोन्स।
मुल्क में रहने वाले लोग इसको आम लेन देन में और उधार कर्जों की अदायगी में कानूनन कबूल करने के पाबंद हों। कोई बंदा जिसको डिनाय ना कर सके, जिसको कबूल करने से इनकार ना कर सके। द पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट इज अ क्रिमिनल इन आई ऑफ लॉ। अगर कोई इसको कबूल ना करे तो कानून की नजर में वो मुजरम होगा, उसने जुर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लीगल टेंडर्ड मनी। लीगल टेंडर्ड मनी की इकसाम, ज़र कानूनी की इकसाम। काइंड्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, कानूनी ज़र की इकसाम। इसकी भी दो इकसाम है। नंबर 1 लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी, नंबर 2 अनलिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी। लीगल टेंडर्ड मनी की जो इकसाम है, नंबर 1 लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी, महदूद कानूनी ज़र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। महदूद कानूनी ज़र की वजाहत करें। द काइंड ऑफ मनी इन विच पेमेंट कैन बी मेड ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट इज कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये ज़र की वो इकसाम है जिसको एक खास हद तक जिसके साथ लेन देन किया जा सके, उससे ज्यादा, उस हद से ज्यादा लेन देन करने में जो लेन देन करने वाले हैं उनकी चॉइस है, उनकी मर्जी है कि वो उसमें करें या ना करें। इन पाकिस्तान में ये 1 रुपए से ऑनवर्ड 1, 2, 5, 10 के ये जो कॉइन्स हैं ये लिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी की इकसाम है, क्योंकि इन सिक्कों को एक हद तक जो है वो आप लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हो, उस हद से ज्यादा ये सिक्के इस्तेमाल नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 50,000 या लाख या 5-10 हजार की भी पेमेंट करनी हो तो जिसको अदा करना वो कभी भी इतनी मिकदार में सिक्कों को कबूल नहीं करेगा। हाँ, अगर महदूद हद तक हो कि 20-25 रुपए, 30-40, 50 तक की ट्रांजैक्शन है तो उसमें लोग इनको कबूल कर सकते हैं। उस एक खास हद के बाद इनको लेन देन में कबूल नहीं करते। ऐसा कानूनी ज़र जिसमें एक खास हद तक ही अदायगी की जा सकती हो महदूद कानूनी ज़र कहलाता है। पाकिस्तान में ये जो सिक्के हैं ये महदूद कानूनी ज़र हैं। इन सिक्कों में कानूनन सिर्फ एक खास हद तक, इसने बुक वाले ने 20 रुपए तक लिखा हुआ है, चलें आप ये 20, 30, 40, 50 कर लें तक अदायगी की जा सकती है। इससे जायद आप किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इससे जायद सिक्कों की अदायगी को या इससे जायद सिक्कों को लेन देन में कबूल करे। सेकंड वन इज गैर महदूद कानूनी ज़र की वजाहत करें। एक्सप्लेन अनलिमिटेड लीगल टेंडर्ड मनी। तो इस अनलिमिटेड जिसकी कोई हद नहीं, आप किसी भी हद तक जो है जिनको लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, जितने भी करेंसी नोट हैं वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी की एग्जाम्पल है। द काइंड ऑफ मनी विच हैज नो स्पेसिफिक एक्सटेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल, whatever amount of this kind of money may be, it is accepted by everyone and no one can refuse it। ऐसा कानूनी ज़र जिसमें अदायगी और कबूलियत में किसी किस्म की हद मुकर्रर ना हो गैर महदूद कानूनी ज़र कहलाता है। ऐसा ज़र चाहे कितनी भी मालियत में हो वसूल करने वाला इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो गैर महदूद कानूनी ज़र की
एग्जाम्पल्स हैं, वो उसकी टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय नियर मनी। करीबी जर से क्या मुराद है? जिसको हम जरूरत के वक्त बाआसानी करेंसी नोटों में तब्दील कर सकें, उसको हम कहते हैं करीबी जर, नियर मनी। The money which is not used at once for business dealings, जिसको कारोबारी लेन देन में डायरेक्टली इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इट इन नेट कैश आफ्टर अ लिटिल एफर्ट, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी मशक्कत के बाद, थोड़ी कोशिश के बाद जिसको ज़र नगद की सूरत में तब्दील किया जा सकता हो, इज कॉल्ड नियर मनी। सेविंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स इन बैंक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, शेयर्स ऑफ फर्म्स आर नियर मनी। ऐसा जर जो नगद शक्ल में ना हो, जिसे लेन देन के मामले में फौरी तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, अलबत्ता करीबी जर को थोड़ी सी कोशिश के बाद नगद शक्ल में तब्दील कराया जा सकता हो। बैंकों में रखी गई बचत अमानतें, मियादी अमानतें, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, सरकारी कफालतें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, ये नियर मनी की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय मनी ऑफ अकाउंट। हिसाबी जर से क्या मुराद है? मनी ऑफ अकाउंट, हिसाबी जर से क्या मुराद है? इट मीन्स द यूनिट ऑफ मनी बाय विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड। ये ज़र की वो इकाई है जिसमें हम अशिया व खिदमात की कीमतों को जाहिर करते हैं। इससे मुराद ज़र की वो इकाई है जिसके हवाले से तमाम अशिया व खिदमात की कदर मालियत का इजहार किया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में ये जो इकाई है ये रुपया है, हर मुल्क में ये इकाई मुख्तलिफ है, बाद ममालिक में सेम भी है, लेकिन ज्यादातर ममालिक में ये यूनिट जो है वो डिफरेंट होता है। मनी ऑफ अकाउंट ऑफ पाकिस्तान इज रुपी बिकॉज ऑल पीपल काउंट देयर मनी इन रुपीज। इन द सेम वे प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। पाकिस्तान का हिसाबी जर रुपया है, क्योंकि तमाम लोग अपनी रकम को रुपये में गिनते हैं, शुमार करते हैं। इसी तरह तमाम अशिया की कीमत भी रुपये में बताई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये भी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।